हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात, जो कि एकदम हम बेसिक से देखेंगे। सबसे पहले इस पर हम सूत्र, ठीक है, सूत्र और अनुपात समानुपात किसे कहते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अनुपात देखते हैं क्या होता है। अनुपात जैसे हमारा अगर दिया हो, जैसे ए बट्टा बी, ठीक है, ए बट्टा बी लिखा हुआ है, तो ए कामा बी ये दोनों अनुपात के रूप में लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? ए दोनों बे अनुपात के रूप में लिखे हुए। जैसे क्या हो जाएगा हमारा ए अनुपात बी, इसको हम अनुपात बोलते हैं, ठीक, या इसी को संबंधी बोलते हैं, मतलब संबंध। ठीक है, संबंध भी बोलते हैं इसको। अगला देखते हैं हमारा समानुपात। समानुपात जब जो दो अनुपात बराबर हो, ठीक है, क्या हो, जब दो अनुपात बराबर हो तो समानुपात कहते हैं इसे। ये हमारा है समानुपात का चिन्ह। किसका है? समानुपात का चिन्ह। इसी को हम बाहर, ये दो हमारा ये बाहरी पद होता है, और ये दो जो हमारा अंदर वाला है ये अंतः पद होता है। ठीक है, तो बाह्य पद का गुणा होता है बराबर अंतः पद का गुणा। ठीक है, इन दोनों का गुणा आपस में बराबर होगा। ठीक है, या इसी को ए संबंधी बी लिखा है हमारा, ए बट्टा बी बराबर सी बटा डी भी लिख सकते हैं। इसको भी अगर हल करें तो दोनों पक्ष बराबर है तो हमारा समानुपात होगा, या इससे गुणा करके भी देखें तो हमारा दोनों पक्ष बराबर होगा, तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा ए बी सी का चतुर्थानुपात क्या होता है। तो हमारा ए बी जो सी लिखा है यहाँ पे कुछ संख्या लिखा होगा, उसी का पूछेगा कि इन संख्याओं का चतुर्थानुपात क्या होता है। तो चतुर्थानुपात का सूत्र होता है एक्स बराबर बी गुणे सी बाई ए। ठीक, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इसका चतुर्थानुपात, जैसे हम एक्स मान लेते हैं तो हमारा इसका सूत्र हो जाएगा बी गुणे सी बाई ए। ठीक है, उसी तरह ये भी हमारा ए और बी लिखा हुआ था। ए बी का तृतीय अनुपात, दो संख्याएं होंगी, दो संख्याओं का तृतीय अनुपात का जो सूत्र होगा हमारा यक्स बराबर बी स्क्वायर बटा ए। यहाँ पे यक्स क्या होगा? तृतीय अनुपात होगा। ठीक, उसी तरह ए और बी का मध्यानुपात का सूत्र क्या हो जाएगा? रूट में ए बी। ठीक, ए और बी क्या हो जाएगा? दो संख्याएं होंगी, तो इसका मध्यानुपात का सूत्र होगा यक्स बराबर ए बी। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक से जानकारी। ये हमारा हो गया पूरा फार्मूला। ठीक है, ये हो गया फार्मूला हमारा। अब इस पर चलते हैं, हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। लास्ट में कुछ बातें करेंगे हम लोग। सबसे पहले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए गाइस, तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दिया हमारा 12 और 33 को अनुपात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 12 और जो हमारा 33 दिया इसको अनुपात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12/33 लिखेंगे। ठीक है, अनुपात के रूप में लिखना का मतलब होता है सबसे सरलतम रूप में लिखना। ठीक है, सरलतम, ठीक है, सरलतम रूप में लिखना होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमारा 12/33 है इसको काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4/11। तो इसी को अनुपात के रूप में लिखेंगे 4 संबंधी 11। ये हमारा किसके रूप में हो गया? अनुपात के रूप में। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा हमारा, 3 kg व 750 g को अनुपात में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ किलोग्राम दिया है, यहाँ पे ग्राम दिया है, चाहे भिन्न हो चाहे रेशियो हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसको एक यूनिट में करते हैं, चाहे केजी में कर ले या तो फिर जी में कर लें। तो इसे हम जी में करेंगे। ठीक है, 3 जी, 1 kg बराबर हमारा होता है 1000 जी होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 3 kg बराबर कितना हो जाएगा? 3000 ग्राम। तो इसको हम लोग बटे के रूप में लिखेंगे, तो 3000/750, 1 0 1 0 से कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 25 3 75, 25 एक कम 25, फिर कितना बच जाएगा हमारा? 5, 25 दूनी 50। तो यहाँ पे आ गया 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 4 संबंधे एक हमारा इसका क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अनुपात हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। चाहे कितना भी बड़ा हो उसे हम सरल करके तभी उसको अनुपात के रूप में लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस वीडियो की बात करें तो 6, 7, 8 क्लास के लोग या जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए गाइस, तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हम जो भी अपने क्वेश्चन करेंगे सब अलग अलग टाइप से होंगे। सबसे पहले हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है हमारा ए संबंधी बी बराबर 5 संबंधी 3 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान बताना है। अब यहाँ पे ए नहीं कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे सूत्र नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए संबंधी जो बी दिया है, मतलब ए का मतलब 5 दिया है और बी का मतलब 3 दिया हुआ है, ठीक है। सीधे सीधे दिख रहा है हमें यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ए और बी का मान दिया सीधे सीधे इसमें रख देंगे। तो 5 + 3 का होल स्क्वायर, तो 5 3 8 का होल स्क्वायर बराबर 8 8 64 इसका मान आ जाएगा। इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा 3a बराबर 4b। अगर ऐसे हमारा क्वेश्चन अगर लिखा हुआ, कहीं भी लिखा हुआ है, अगर ए संबंधी बी का मान बताना है, तो ए की जो वैल्यू होगी 4 होगी और बी की जो होगी ये 3 होगी। कैसे देखते हैं, अगर हम 3a की बात करें, बी को इधर लाए तो इसके बटा बी बराबर बचेगा 4। अगर 13 गुणा करें 3 को इधर भेज दे तो a बटा बी बराबर 4/3 आ जाएगा। तो अगर हम इसे अनुपात के रूप में लिखें तो a संबंधी b बराबर कैसे लिखेंगे, 4 संबंधी 3, तो a 4 b 3 कितना आ जाएगा, 4 संबंधी 3 इसका मान आ जाएगा। अब देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। सेम टू सेम है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसके बट्टे में ऐसे लिखा हो, ठीक है, तो a संबंधी b जो हमारा होगा वो 5 संबंधी 7 होगा, मतलब a 5 होगा b 7 होगा, ठीक है। एकदम आसान था, आप लोग देख कर इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। तो ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 2, बी संबंधी सी बराबर 4 संबंधी 3, तो ए संबंधी बी संबंधी सी का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस एक ट्रिक है उसे फॉलो करना है। तो लिखेंगे पहले ए संबंधी बी संबंधी सी, ए बी वाला ए बी के नीचे, ठीक, बी सी वाला बी सी के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे बी सी तो है नहीं, इसके नीचे लिखेंगे थोड़ा, ठीक है, कि दोनों अट जाए अच्छे से। अब जिसके सामने वाला जो जो खाली उसे भरेंगे। इसके सामने ये खाली तो यहाँ पे 2, इसके सामने ये खाली तो यहाँ पे 4, ये हो गया हमारा। अब इसी का सामने सामने में गुणा करना है, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। हमने सबसे पहले ही आपको बताया था कि अगर अनुपात के रूप में लिखा है तो उसको हम लोग सरल रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, सरल रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 8 6 कट सकता है, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्का 12। तो यहाँ पे आ गया हमारा 6 संबंधी 4 संबंधी 3, ए संबंधी बी संबंधी सी का मान। कैसा लगा, अच्छा है ना। इसे आप लोग एकदम आराम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 2, तो 3a + 4b अनुपात 2a + 5b का मान बताना है। तो हमने सबसे पहले बताया था कि ए वाला ये हो जाएगा और बी वाला ये हो जाएगा। तो ए की जगह 3, बी की जगह 2, यहाँ पे रखते चलेंगे। 3 × 3 + 4 × 2 अनुपात 2 × 3 + 5 × 2, ठीक है। 3 त्रिक 9 + 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 + 5 दूनी 10, तो 9 8 17, और यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस 10 6 16, 17:16 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए गाइस, हमारा 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x संबंधी y बराबर 3 संबंधी 1, तो x³ + y³ x³ - y³ संबंधी x³ + y³ का मान बताना है। तो हमारा x कौन है, 3 है, y कौन है, 1 है। इसी में सीधे सीधे मान रखना है, ठीक है। नहीं, ये नहीं करना है कि इसमें हम इसका दोनों का पहले सूत्र लिखे फिर मान निकाले फिर इसमें अलग अलग मान रखे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मान रखेंगे। 3 का क्यों प्लस सॉरी माइनस 1 का क्यों अनुपात 3 का क्यों प्लस 1 का क्यों। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 -1 अनुपात 3 त्रिक 9 त्रिक 27 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 26, यहाँ पे हो जाएगा 28। तो 13 दूना के 26, 14 दूना के 28, 13 संबंधी 14 इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर इन दोनों क्वेश्चन का अगर आपके पास सूत्र आप लोगों का याद है तो इन दोनों सूत्रों का हमें कमेंट करके लिखिए, सूत्र इसका बताइए हमें। चलिए गाइस, हम अपना 9वां क्वेश्चन देखते हैं।
वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो हो गई है क्योंकि चार्जिंग कम है, इसलिए लाइट बंद हो गई है। तो देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन, 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा। ये वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा चतुर्थानुपात का मैंने सूत्र बताया था आप लोगों को, B/C/A। तो यहाँ पे A, B, C तीनों है, तो B/C हमारा कितना हो जाएगा, 14/24/12। 12 एकम 12 दूना 24, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28। यक्स का मान कितना आ जाएगा, 28, मतलब चतुर्थानुपात हमारा कितना हो जाएगा, 28। चलिए गाइस, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 16 और 24 का तृतीय अनुपात बताइए। तो तृतीय अनुपात का सूत्र मैंने बताया था B²/A, A 16, B 24। तो यहाँ पे हमारा जो कितना 24 गुणे 24, ठीक है, बटा A कितना है 16। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 2 एकम 2, 2 बरहियम 24, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 12 तियाँ 36। ये किसका मान आ जाएगा, हमारा तृतीय अनुपात का मान 36। अब यहाँ पे हमारा है मध्यानुपात का, 6 और 54 का मध्यानुपात का सूत्र मैंने बताया था रूट में AB। यहाँ पे A और B है, तो रूट में लिखेंगे 6 गुणे 54, तो इसका गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 की 4 हासिल लग गया, तो 6 पंजे 30, 2 कितना हो जाएगा 32, 324 आ गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का ट्रिक होता है हमारा, राइट साइड से 2 का जोड़ा बनाएंगे। इससे हमारा देखेंगे ये जो हमारा 4 है किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक है, तो 2 और 8 के वर्ग का इकाई अंक होता है। अब देखेंगे 1 जो है हमारा 1 के वर्ग में और 2 के वर्ग के बीच में आता है 3। इसी तरह इसको लिखेंगे। उसके बाद ये हमारा छोटा वाला है, दोनों में छोटा वाला लिखते हैं, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों में छोटा वाला लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा 3 है इसके ज़्यादा नज़दीक है कि इसके ज़्यादा नज़दीक है, सबसे ज़्यादा इसके नज़दीक है। 3 के बाद 4 होता है, तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल हमारा कितना आ जाएगा 18, ठीक है। नहीं तो आप LCM विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत टाइप है वर्गमूल निकालने के। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है।